अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी का पार्ट 1 आपने कल सुन लिया। आज आपको मैं उसका पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था मेरा नेट का मसला चल रहा है, तो फिर मैंने कोशिश की, पार्ट 1 रिकॉर्ड किया। ब्रेक चाहिए होती है, मुझे थक जाता हूँ बोलते बोलते, तो ब्रेक ली और थोड़ी देर ब्रेक के बाद दोबारा बैठ गया हूँ कहाँ ताकि कहानी रिकॉर्ड करूँ उसका पार्ट 2 और आपको पार्ट 2 सुना सकूँ। वरना मैं पार्ट 2 वैसे नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि कहानी सुनाने के लिए जहन का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, और जब मैं लगातार 1 घंटा बोलता हूँ तो सर में दर्द सा हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा नेट का मसला है और मुझे डर है ये ना हो कल कहानी मिस हो जाए, तो इसलिए मैं आज ज़्यादा प्रेशर लेके इस वक्त मेरे लिए कहानी सुनाना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेक बहुत शॉर्ट सी है और मैंने अभी जाना भी है। तो फिर भी मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों की मोहब्बत में। यकीन मानिए आप लोगों की मोहब्बत में कि कहानी मिस ना हो, वरना इस वक्त बड़ा मुश्किल है इस वक्त कहानी को दोबारा से रिकॉर्ड करना। बट क्योंकि लव यू सो मच, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसी प्यार की वजह से थैंक यू सो मच। कहानी कल हमने ख़त्म की थी। घर में हादसात हो चुके थे। चची जिनका नाम अतिया है वो गिर चुकी थी, और मारुख जो थी खाला, जो चची अतिया की बहन थी, उनके पहले चाय गिरी उनके ऊपर, गिराई गई ना नज़र आने वाली ताकत ने, उनका चेहरा जल गया। और उसके बाद चची जब मारने के लिए लपकी तो वो नीचे गिरी, चूड़ियाँ टूट के कांच उनके हाथों में लग गया। और उसके बाद जब वो मारुख दोबारा से बोलने लगीं तो चिड़िया ने ऊपर से गुलदान गिरा के उनके चेहरे को मजीद लहूलुहान कर दिया। चचा पहली दफ़ा बोले थे कि उस यतीम पे इतना कर रही हो, उस यतीम को कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया, शायद ये उसी की सज़ा है। कुदरत एक निज़ाम है, कुदरत ज़रूर दिखाती है, कभी ना कभी ज़रूर दिखाती है, बाज आ जाओ। और पीछे अब चची कह रही थी डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, वो कह रहा था वो तो अभी गया है, इतनी जल्दी वो तो नहीं आएगा, किसी और को मैं फ़ोन करता हूँ। तभी बताया गया कि एक ड्राइवर जो नौकरी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया था आ चुका है। अपनी उस भतीजी का बाजू पकड़े कहा आओ मैंने तुमसे बात करनी है। ये कह के उसी ड्राइंग रूम की तरफ चचा चल पड़े जहां वो ड्राइवर नौकरी के लिए आया था। शाहपारा भी अपने चचा के साथ चलती हुई जब अंदर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था जिसका दूध की तरह सफ़ेद रंग था। इतना सफ़ेद रंग कभी शाहपारा ने भी नहीं देखा था। नीली आंखें थीं उसके, सुनहरी बाल थे उसके। उसने एक आम सी कमीज पहन रखी थी, आम सी पैंट पहन रखी थी, आम सी शलवार कमीज पहन रखी थी, लेकिन उसके बावजूद वो चांद का टुकड़ा था। पहली दफा शाहपारा को लगा कि उसने भी जिंदगी में कभी अपनी तारीफें सुनते सुनते कि हर मौके पे उसको इसलिए छुपाया जाता था, वो बहुत हसीन व जमील थी। आज पहला मौका था कि उसको लगा कोई और भी हसीन है जो इतना आम से कपड़ों में भी चांद का टुकड़ा लग रहा है। नीली आंखों, सुनहरे बालों और इंतहाई दूधिया किस्म का रंग, इतना हसीन व जमील नौजवान जो सामने खड़ा था सर झुकाए हुए। तो चचा ने कहा हाँ मियाँ, तुम ड्राइवर की नौकरी के लिए आए हो? सर झुकाए ही कहा जी मैं आया हूं। उसके सर झुकाने के अंदाज से लगता था किसी अच्छे घराने से, अदब एहतराम वाला लड़का है, तमीज़ वाला लड़का है। चचा ने पूछा कितना पढ़े हो? कहा कुछ खास नहीं, बस इतना हूं कि लिख भी सकता हूं और पढ़ भी सकता हूं। अच्छा, चचा ने कहा ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारा बना हुआ है? जी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। और जेब से ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के चचा की तरफ झुकाई ही नज़रों के साथ, अभी तक उसने ऊपर नहीं देखा था, नज़रें उठा के किसी को नहीं देख रहा था, झुकाई नज़रों से उसने ड्राइविंग लाइसेंस चचा को दे दिया। चचा ने देखा और कहा अच्छा तुम्हारा नाम सलमान है ऐसे मियाँ? तो उसने कहा जी मेरा नाम सलमान है। सलमान कितना तनख्वाह लेना चाहोगे? सलमान ने कहा बड़े अरसे से नौकरी की तलाश में हूं, जो बेहतर लगे दे दीजिएगा, मुझे कोई डिमांड नहीं है। तो चचा ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 2000 रुपया तनख्वाह देंगे। ये उन वक्तों की कहानियां होती हैं जब 2000 भी बहुत बड़ी रकम थी। खाना भी तुम्हें यहीं से मिलेगा,
सुबह शाम का खाना भी तुम्हें यहीं से मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यहीं पे ही रहना होगा। सलमान बोला, ना सिर्फ नौकरी की तलाश में था, बल्कि सर छुपाने को एक छत भी चाहिए थी। जब आपने घर भी रहने के लिए दे दिया और सुबह शाम खाना भी दे दिया, तो बेशक मुझे पैसे ना नहीं दिए, आप बेशक 2000 की बजाय मुझे 1000 दे दीजिए, क्योंकि मुझे रहने के लिए छत भी मिल गई और खाने पीने के लिए आपने खाना भी दे दिया, तो बेशक मैं 2000 की बजाय 1000 लूंगा। चाचा ने कहा, सलमान मियाँ, मेरी एक ही पहली और आखिरी शर्त है, ईमानदारी, सिंसेरिटी इस घर के साथ। उसने सर झुकाए हुए कहा, मैं वादा करता हूं आपको कभी गिला नहीं मिलेगा मेरी ईमानदारी से। मैं हमेशा गाड़ी जो भी चलाऊंगा आपके कहने पे बहुत ही एहतियात से चलाऊंगा। तभी चाचा ने आवाज़ दी, क्या हो मियाँ, वो जो पिछला ड्राइवर जा चुका है, जिसकी वजह से हमने अखबार में इश्तिहार दिया था, उसका जो क्वार्टर खाली है वो अब सलमान के हवाले कर दिया जाए, और सलमान आज से ही तुम चाहो तो नौकरी को ज्वाइन कर सकते हो। उसने कहा, जी मैं आज से ही नौकरी को ज्वाइन करता हूँ। और यूं सलमान को लेकर दूसरे मुलाजिम उस क्वार्टर की तरफ चल पड़े जहां पे अब उसको दिखाना था कि पुराने ड्राइवर का क्वार्टर उसका हुआ। वहीं पे चाची अंदर दाखिल हुई और चाचा से आते ही कहा, अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। चाचा उस वक्त पता नहीं शाहपारा से क्या बात करना चाहते थे, वो शाहपारा से बात किए बगैर चाची के साथ चले गए। तभी शाहपारा को याद आया कि ओहो, उसने तो नाश्ता तक भी नहीं किया, आज तो ऐसा सुबह से शुरू हुआ है कि कुछ बात की समझ ही नहीं आई। जब वो मुड़ी तो उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो नीली आंखों वाला इंतहाई खूबसूरत नौजवान पहली ही निगाह में उसके दिल में जगह बना गया था। उसने कभी अपने ख्वाबों का हीरो नहीं सोचा था, उसने अपने ख्वाबों में किसी शहजादे को नहीं सोचा था, लेकिन आज सचमुच उसके सामने एक शहजादा था। उसके दिल ने कहा, यह तुम्हारा शहजादा है। तुम्हारे दिल की धड़कन जो तेज है, इसी का मतलब यही है, तुम्हें पहली ही निगाह में ये अच्छा लगा है, पहली ही निगाह में तुम इसे दिल दे बैठी हो, तुम्हें इससे प्यार हो गया है। आलिया की मंगनी हो गई थी, और जिस वक्त आलिया की मंगनी हुई थी उस वक्त भरपूर कोशिश की गई थी कि शाहपारा किसी तरीके भी सामने ना आए। चाय, खाना पीना सब कुछ शाहपारा ने ही बुलाया था, लेकिन उसको स्पेशल कहा गया था, तुम सामने मत आना। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, रिश्ते के लिए आते थे, शाहपारा को देख के वो शाहपारा की तरफ ही मुतवज्जो हो जाते थे। जब वो तारुफ कराते थे ये भतीजी है, तो वो शाहपारा का ही रिश्ता मांग लेते थे। वहां पे उज़्मा और शबाना डिस्टर्ब हो जाती थी कि रिश्ता हमारा है और ये इनको पसंद करने लगे, इसलिए वो भी अब चिड़चिड़ापन दिखाती थी। अब वो भी इसलिए लड़ती थी, शाहपारा को खार खाती थी उससे। लेकिन अब उज़्मा का रिश्ता इसलिए मंगनी हो गई थी कि उस वक्त जब वो लोग रिश्ता देखने के लिए आए थे, शाहपारा को छुपा दिया गया था, सामने तक नहीं आने दिया गया था। लेकिन फिर भी शाहपारा ने छुप के उस लड़के को देख लिया था। वाकई वो बहुत खूबरू था, वाकई बहुत खूबसूरत, हैंडसम था। और वो दिल ही दिल में मुस्कुराई थी कि अगर ये मुझे देख लेता तो ये उज़्मा को ठुकरा देता। लेकिन उसको मना किया गया था, सामने नहीं आना। वो सामने नहीं आई, लेकिन उसने उस लड़के को देख लिया था। लेकिन आज उस सलमान ड्राइवर को देख के तो वो हक्का बक्का रह गई थी, इतना खूबसूरत। वो ये भी जानती थी उज़्मा की तो मंगनी हो चुकी, रह गई शबाना, उसका कभी भी वो रिश्ता नहीं करेंगे एक ड्राइवर के साथ, चाहे वो जितना भी हसीन और जमील हो। लेकिन रिश्ता तो उसका भी नहीं हो सकता था। वो जो भी था, भतीजी थी आखिर, घर में मुलाजमा की तरह रहती थी, फिर भी रिश्ते में तो भतीजी थी, तो ड्राइवर से कहां शादी हो सकती थी। लेकिन वो तो कमाल था। ये बातें सोचती सोचती वो किचन में पहुंची। फिर एक हैरत का झटका, दिन का जो खाना तैयार करना था वो अभी से हांडियां चढ़ चुकी थी। कैसे गोश्त सब्जी को काट के, बना के, छील के, मसाला बना के हांडी चढ़ा दी गई थी। ये तो उसी का काम था। अभी तो 11 बजे थे और ये काम तो होता था 1 बजे। खाना पक जाता था, वो 12 बजे शुरू करती थी, 1 घंटे में बना लेती थी। और अभी से ही हांडियां चढ़ गई थी और उन हांडियों के अंदर से ऐसी जबरदस्त खुशबू आ रही थी कि वो खुद भी हैरान हो गई, इतना जबरदस्त किस्म का खाना बन रहा है। और उसने देखा कुछ प्लेटें ढांपी गई हैं, प्लेट के ऊपर प्लेट रखी गई है। ये क्या है? उसने जब प्लेट हटाई तो बिल्कुल ताज़ा किसी ने नाश्ता बना के रखा था। सब तो नाश्ता खा चुके हैं, मैंने तो नहीं बनाया, तो ये किसके लिए है? एकदम से उसके जहन में ख्याल आया, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। ओ, सुबह
बर्तन भी सारे धुले हुए थे, नाश्ता भी पक गया खुद ब खुद। मैं लेट उठी थी, उनको सजाएं भी मिल गईं और मेरे लिए किसी ने नाश्ता भी बना दिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं जो अपने आप को मनहूस समझती थी, मैं जो अपनी इस नसीब पे रोती थी, ये किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। वो इन्हीं बातों को सोच रही थी, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था कि उसने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करके अपने बर्तन जैसे ही वो धोने के लिए उसने प्लेटें उठाई तो उसके हाथ ऐसे रुक से गए, ऐसे जैसे किसी ने उन हाथों को थाम सा लिया हो। वो हाथ हिला रही थी लेकिन हाथ हिल नहीं पा रहे थे। ये क्या हुआ है कि उसने देखा वो प्लेटें उसके हाथ में से निकल गईं। ना सिर्फ उसके हाथ में से प्लेटें निकल गईं बल्कि उसकी आंखों के सामने प्लेटों को धोया गया और धो के वापस अपनी जगह पे रख दिया गया, जैसे उसको मैसेज दिया गया हो कि प्लेटें अब आपने नहीं धोनी, आपके गुलाम हैं ना जिन्होंने नाश्ता बनाया, गुलाम हैं ना जो दिन का खाना भी पका रहे हैं, आप ये तकलीफ क्यों कर रही हैं। एकदम से फिर वो रात वाला मंजर उसके दिमाग में आ गया। हाँ, मेरे कमरे में तो रात 3 चिमगादड़ आई थी, उन्होंने रूप धार लिए थे, अपने आप को गुलाम कहा था। और एक मक्खी ने मेरे कान में कहा था हम आपके गुलाम हैं, कोई आपके खिलाफ जरा भी अल्फाज ऐसे बुरे कहेगा उसको सजा मिलेगी। कहां घर वालों को सजा मिल रही है, कहां मेरे काम खुद ब खुद हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है या अल्लाह, ये क्या है। खैर वो किचन से निकली, अपने कमरे में आ गई और वह सोचे जा रही थी किस्मत कैसा खेल उसके साथ खेल रही है। 3 गुलाम उसके काम कर रहे हैं और उसको बुरा भला कहने वाले अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। आज भी उसको दिन को सोना था, काम काज करने थे, लेकिन आज भी उसको नींद नहीं आई। दिन का खाना सबको वो जब खिला चुकी, खाना तो पक चुका था, उसने कुछ भी नहीं किया, सबके सामने जाके रखा और जब सबने खा लिया तो वापस गई, बर्तन धुल गए खुद ब खुद और कमरे में आज भी जाके लेट गया। 5 बजे सबने चाय पीनी थी, नींद आज भी नहीं आ रही थी। एक ही रात के अंदर क्या से क्या हो गया था। आज भी उसी तरह धूप थी, आज भी बाहर उसी तरह तपश थी, आज भी उसी तरह बाहर लू चल रही थी, लेकिन अभी तक जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो हैरान सी थी। वो मासूम थी, वो कपड़े सादा पहनती थी, लिपस्टिक तक नहीं लगाती थी, कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया था, फिर भी चांद का टुकड़ा थी। किस्मत ही तो खराब थी, लेकिन अब किस्मत भी ऐसी बदल रही थी कि समझ कुछ नहीं आ रही थी। दिल किया फिर बाहर जाए, अभी बहुत टाइम था चाय बनाने में, बरगद के दरख्त के नीचे जाए, तो फिर दिल ने कहा ना जाना। भूल गई कल साया देखा था, किसी ने शुक्रिया कहा, चश्मे बद्दूर कहा, कपड़े जब उसने अपनी मां के पहने थे। उसको फिर से खौफ सा आया उस बरगद के दरख्त के नीचे जाने से, लेकिन उसके दिल ने कहा नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। जो भी है, जो भी गुलाम है, तुम्हें नुकसान तो नहीं दे रहे ना, फायदा ही तो कर रहे हैं, उसके काम काज तो कर रहे हैं, उसका हाथ तो बटा रहे हैं। अभी तक उन गुलामों ने जो अपने आप को गुलाम कह रहे हैं, खुदा जाने कौन है, कैसे हैं, बहुत ही खौफनाक हैं, फायदा ही तो पहुंचा रहे हैं, उसके काम काज कर रहे हैं, तो फिर मुझे डरना क्या, मेरी ज़ात को अभी तक कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो ये सोचती हुई फिर से वो उसी गर्मी की एहसास किए बगैर, गर्मी की परवाह किए बगैर चलती हुई उस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई, जहां आज भी माली की चारपाई पड़ी थी और माली नहीं था। बरगद आज भी ठंडी छांव उसको दे रहा था और हवा जो लू की सूरत में थी उस बरगद के नीचे से थोड़ी सी ठंडी महसूस हो रही थी। वो बरगद के दरख्त के नीचे जाके बैठ गई, फिर से सोचना शुरू हो गई। पुराना सब कुछ छोड़ के वो नया सोच रही थी। कल से अभी तक जो उसके साथ हो रहा था, उसी जगह की तरफ भी देखा जहां से उसने वो पत्थर उठाया था। एकदम से उसके जहन में आया, हाँ वो मैंने पत्थर जो चमकता दमकता है, वो मैंने जहां से उठाया है, मैं ज़रूर उसको किसी लॉकेट में बनवाऊंगी, वो लॉकेट ज़रूर पहनूंगी। मुझे पता है खाला चाची देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, लेकिन कभी तो ज़िंदगी में मौका आएगा, ऐसे खूबसूरत पत्थर को मैं ज़रूर पहनूंगी। ये बातें सोच ही रही थी कि उसको महसूस हुआ जैसे दरख्त की पीछे वाली साइड पे कोई बैठा है, उसको हाथ से नजर आए। आज माली वहां पीछे बैठा था। तभी उसने कहा माली, माली, और पीछे बैठा हुआ माली एकदम से खड़ा होकर उसके बिल्कुल सामने आ गया।
और जब सामने आया तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जो सामने सर झुकाए खड़ा था वही सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला दूधिया, जिसका रंग हसीनो जमील चांद का टुकड़ा, वो सलमान ड्राइवर खड़ा था सर झुकाए हुए। जी मालकन, तुम यहां पे क्या कर रहे हो? मालकन, छत बहुत गर्म थी कमरे की, बैठा नहीं जा रहा था तो इसलिए बरगद की छांव तले आके बैठ गया। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं चला जाता हूं। ऐसे मुड़ा जाने के लिए तो वो बोली, नहीं नहीं रुको, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम यहां बैठ सकते हो। तभी वो बोली, मैं मालकन नहीं हूं, मेरा नाम शाहपारा है। उसने कहा, मालकन मुझे पता है आप मेरी मालकन हैं, मैं आपको शाहपारा नहीं कह सकता, आप मेरी मालिक हैं। तो बोली, नहीं मैं मालिक नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुलाजिम ही हूं। पता नहीं क्यों एक मुलाजिम के सामने पहली दफ़ा इस तरह दिल की बात कर रही थी। वो ऐसी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसा दिल सा भर गया। कहीं कहना शुरू हो गई कि मैं भी बस घर का फ़र्द हूं, लेकिन हूं तो मैं भी मुलाजिम। सारा दिन लगी रहती हूं, ऐसे खुद से बातें करती रही, जैसे किसी अपने के सामने कोई दिल की बातें करता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खुद से खुद बोली जा रही थी, अपने आप से बातें किए जा रही थी, दिल की भड़ास निकाली जा रही थी। तभी उसको एकदम जैसे एहसास हुआ वो क्या कह रही है। तो कहा, नहीं नहीं खैर छोड़ो, मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे ये बताओ तुमने खाना खा लिया, दिन का खाना खाया है? तो उसने कहा, नहीं मालकन, मुझे तो नहीं पता कौन खाना देता है यहाँ पे या क्या तरीका होता है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और वैसे भी मुद्दतों हो गई हैं गुर्बत की वजह से, कभी खाना नसीब ही नहीं होता दिन का, बस रात का खा लेता हूँ, मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलता तो उसकी परेशानी नहीं होती। मैंने अभी नहीं खाया मालकन। तो एकदम उसको लगा वो जो उसके दिल में घर कर चुका है, वो जो उसके दिल का शहजादा बन चुका है, जिसका वो इजहार नहीं कर रही, वो भूखा है। तो एकदम से उसको कहा, आओ मैं तुम्हें खाना दूँ। वो उसको लेके किचन की तरफ तो चल पड़ी और वो हाथ बांधे जैसे मुलाजिम मालकन के पीछे जाता है, सर झुकाए पीछे आ गया। लेकिन वो किचन में तो बिठा नहीं सकती थी, जगह तो कोई नहीं थी जहाँ पे बिठा के उसको खिला सकती। तो उसके जहन में आया उसका कमरा तो है, और उसको वो लेती हुई अपने कमरे में चली गई। जानती थी इस कमरे में कोई भी नहीं आएगा, लेकिन वो ऐसी शर्मीली लड़की थी, कभी ऐसा नहीं कर सकती थी किसी ड्राइवर को अपने कमरे में इस तरह लेके जाती। वो अपने में कमरे में ले गई और सामने खाना रख के कहा, खाओ। तो उसने कहा, मालकन एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? उसने कहा, नहीं, पहले मुझे मालकन कहना छोड़ो, मेरा नाम शाहपारा है। उसने आंखें झुकाए हुए कहा, जी शाहपारा, मैं एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेगी? कहा, बोलो, नहीं मानूंगी। कहा, कुछ लुकमे आप भी मेरे साथ खा लीजिए। पहली दफा ऐसा लगा कोई अपना सा है जो उसको इस तरह की ऑफर दे रहा है। आज तक कभी किसी ने उसको इस तरह नहीं कहा था। ऐसी मस्त हुई, ऐसी सरूर में आ गई कि सब खौफ पीछे रख के कि एक गैर मर्द ड्राइवर को कमरे में लेके आई है और कमरे में बिठा के खाना खिला रही है और खुद भी उसके साथ बैठी खा रही है। वो ऐसी नहीं थी, वो शर्मो हया वाली थी, अदबो आदाब वाली थी, नौकरानी बनी हुई थी, झिड़कियां खाती थी, लेकिन कभी भी उसने अपने चचा का सर ऐसे झुकने नहीं दिया था। लेकिन आज वो क्या करने जा रही थी, वो भी उसके साथ बैठ के खाना खाना शुरू हो गई। चंद लुकमे ही खाए होंगे कि एकदम एहसास हुआ, ये मैं क्या कर रही हूं, ये कैसे शहर में चली गई हूं कि एक गैर मर्द और वो भी ड्राइवर को मैं अपने कमरे में ले आई हूं और उसके साथ बैठी खाना खा रही हूं। एकदम से खड़ी हो गई और घबरा के कहा, सलमान तुम चले जाओ, कोई आ गया तो बहुत बुरा होगा, किसी ने देख लिया इस कमरे में तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा, प्लीज प्लीज तुम यहां से चले जाओ। और सलमान समझ गया कि एकदम से जैसे हड़बड़ा गई है, उसको खौफ तारी हो गया है, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। और सलमान भी सर झुकाए वहां से चला गया। बर्तन समेटे जाकर रख दिए, खुद वापस कमरे में आई और परेशान हो गई, ये मुझे क्या हुआ, मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैंने तो कभी किसी मुलाजिम से आज तक बात तक नहीं की, किसी भी मुलाजिम से। बहुत इमरजेंसी मजबूरी बन जाए तो मैं बात करती हूं। ये कैसे मैंने एक मुलाजिम से बात कर ली, माना वो मेरे दिल में जगह कर गया, फिर भी है तो ड्राइवर, है तो मुलाजिम, और उसको मैं कमरे में ले आई, कोई देख लेता तो कैसा होता। फिर अपने वो कामों में मसरूफ हो गई, लेकिन वो गुलाम उसके काम किए जा रहे थे। अब उस घर के अंदर
वो जो उसके दिल के घर का मालिक बन चुका था, वो जो उसके ख्वाबों का अब शहज़ादा जो कभी नहीं था अब बन चुका था सलमान, अक्सर उसकी और सलमान की मुलाकात हो जाती थी। घर के बाकी लोग जो जो स्पेशली खाला और चची अतिया, वो जो हर वक्त शाहपारा को बुरा भला कहती थी, झड़कें लगाती थी, उसको डांटती थी, अब वो चुप हो गई थी, उसको बुरा भला कहना छोड़ चुकी थी, क्योंकि मारूफ को भी और चची को भी अंदाज़ा हो गया था कि अब इसको जो भी बुरा कहता है तो उसके साथ बुरा हो जाता है। वो उसको नसीब समझ रही थी, किस्मत समझ रही थी कि भाई ऐसी किस्मत है इस लड़की की, पहले तो कुछ नहीं होता था, अब इसको कुछ भी कहते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है कुदरत की तरफ से। तो उसको कुदरत का बुरा समझ के डर गई थी, कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। उज़्मा और शबाना भी अब खामोश थी, बल्कि कभी कभी मुस्कुराती हैं और उसको कहती, भाई तुम्हारे तो दिन फिर गए हैं, मम्मी और खाला तो ऐसी सीधी हो गई, अब तो तुम्हें कुछ कहने से भी डरती हैं कि कुछ कहा तो नुकसान हो जाएगा। वेरी गुड, तुम्हारी भी सुन ली गई। वो इस अंदाज में उसका मजाक उड़ाती हैं, या कभी कभी अच्छे अंदाज में भी कहती, अच्छा हुआ तुम भी बच गई ऐसे तानों से, ऐसी बातों से। अभी भी उज़्मा का मंगेतर इस घर में आता तो फिर शाहपारा को पहले छुपने के लिए कहा जाता कि खबरदार अपने कमरे से बाहर मत आना, और जब वो लोग चले जाते तो फिर वो अपने कमरे से आती। आज भी वो उसको छुपा देते थे, कहीं उसकी निगाह, उस हैंडसम खूबसूरत नौजवान लड़के की निगाह जो मंगेतर था उज़्मा का, अगर शाहपारा पे निगाह पड़ जाती तो शायद फिर से ये रिश्ता टूट जाता। लेकिन शाहपारा जब कंपैरिजन करती सलमान का और उज़्मा के मंगेतर का, तो सलमान उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। वक्त गुजरता रहा, घर वालों का रवैये भी बहुत अच्छे हो गए थे, नौकर उसका काम कर देते थे। वो तीनों नौकर जो अपने आप को गुलाम कहते थे शाहपारा का, वो बर्तन धोना, खाना पकाना, चाय बनाना, सारे उसके काम किए जा रहे थे। वो बिल्कुल रिलैक्स थी और वो सलमान से मिलती जा रही थी कि एक शाम, एक दिन बरगद के उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए सलमान ने उससे पूछा, शाहपारा आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। शाहपारा बोली, जी बोलिए। उसने कहा, क्या मेरे दिल के अंदर जो मोहब्बत है वो यकतरफा है, या आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं? पहली दफा उसने ये जुमला कहा था, लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल किया था कि यकतरफा है यानी एक तरफ की है, या आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। तभी वो बोली, खामोश, खुदा का वास्ता है आज के बाद इस जुमले को अपनी जुबान से मत निकालना, किसने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। तुम जानते हो इन लोगों की जहनीत को, माना कि मैं इस घर का फर्द हूं, लेकिन मैं एक नौकर हूं। तुम मुझे देख चुके हो, इनका रवैया मेरे साथ क्या है। ये तो कुछ दिनों से कुदरत मेरे पे मेहरबान है कि ये लोग चुप कर गए हैं, मुझे ताने नहीं मार रहे, मेरे साथ बुरा नहीं कर रहे, वरना तुम सोच भी नहीं सकते इन लोगों ने क्या कुछ किया है मेरे साथ। इसके बावजूद कि मैं इस घर में एक मुलाजमा से भी बदतर हूं, झिड़कियां सुनती हूं, लेकिन फिर भी ये कभी भी एक ड्राइवर से मेरी शादी नहीं करेंगे। नाम की तो मैं भतीजी हूं, लेकिन कभी भी तुमसे मेरा रिश्ता नहीं करेंगे। सलमान बोला, मैंने शाहपारा आपसे ये नहीं पूछा घर वाले क्या चाहेंगे, मुझे आपके दिल का हाल मालूम करना है। आपके दिल में मेरे लिए क्या है? क्या मैं ही आपसे प्यार करता हूं या आप भी मुझसे प्यार करती हो? तभी उसने पहली दफा आंखें उठाई और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, सलमान जब आप पहली दफा इस घर में आए थे नौकरी के लिए, और मैं भी चचा के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, मैंने उसी दिन, सच ये है, तुम्हें अपना दिल दे दिया था। तुम उसी दिन ही मेरे दिल में जगह बना गए थे। मैं उसी दिन से ही तुम्हें प्यार करना शुरू हो गई थी, लेकिन कभी इसका इजहार नहीं कर सकी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन जानती हूं कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकती। यह सच है, मैं बेइंतहा तुमसे प्यार करती हूं। सलमान ने कहा, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं और मैं आगे से आपको यह कहूं कि मैं सब कुछ सेट कर सकता हूं, आपको सिर्फ मेरा साथ देना होगा, मैं ऐसी गेम खेलूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझसे शादी करेंगी? तो उसने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, अगर खुद ब खुद खुशी से आपके घर वाले मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएंगे, फिर आप मुझसे शादी करेंगी? तो उसने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो उसने कहा, ठीक है, कल इसी टाइम इसी बरगद के दरख्त के नीचे मुझसे मिलिएगा।
वो कल दोपहर को जब उससे मिलने के लिए बरगद के दरख्त के नीचे आई तो उसने कहा मैंने काम डाल दिया है, बस सिर्फ देखते जाइए और एक वादा कीजिए, आज रात को भी आप मुझसे मिलेंगी। अभी जो कुछ होगा उससे आपने डरना नहीं है, बस इतना करना है, आज रात को फिर मुझसे मिलना है, आप वादा कीजिए। उसने कहा ठीक है, वादा। और तभी उसने देखा उसकी खाला मारुख बाहर निकली और जैसे ही वो सामने आई तो उसने देखा मारुख ने कि सामने बरगद के दरख्त के नीचे दोनों खड़े बातें कर रहे हैं, शाहपारा और ड्राइवर सलमान। तभी सलमान ने शाहपारा को गले लगा दिया। ये देखना था कि फौरी तौर पे मारुख खाला जल्दी से पांव पटकते हुए अंदर चली गई। तभी सलमान ने, जिसने बाहों में ले लिया था शाहपारा को, पीछे हटा और शाहपारा ने उसको धक्का देके पीछे हटाया। ये क्या किया तुमने सलमान, ये तो कयामत आ जाएगी। उसने कहा मेरे ऊपर एतबार करो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर एतबार करो, कुछ भी नहीं होगा, बस देखती जाओ मैं करता क्या हूं। तुमने वादा किया है ना आज रात को आना। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी कि अंदर कयामत आएगी। अंदर गई तो अंदर अभी तक कयामत नहीं आई थी, अंदर अभी तक सारे खामोश थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मारुख खाला ने देखा था वो तो कयामत उठा देती, वो भी एक ड्राइवर के साथ गले मिलते हुए। यहां तक के काम करते शरते रात हो गई, अभी तक घर में खामोशी थी, किसी ने कुछ भी नहीं देखा था कि रात को वादे के मुताबिक फिर से वो मिलने के लिए बरगद के दरख्त के नीचे पहुंची और सलमान से कहा हाँ कयामत तो नहीं आई, लेकिन तुम क्या करना चाह रहे हो? खुदा का वास्ता है मुझे बताओ, मैं तो मर जाऊंगी खौफ से। उसने कहा सिर्फ देखती जाओ मैं करता क्या हूं। तभी उसने देखा मारुख खाला और उसकी चची अतिया दोनों इस अंदाज में बाहर निकली जैसे मारुख उनको लेके आई थी दिखाने के लिए कि ले आ जाओ तुम्हें मैं दिखाती हूं। अंदाज इस तरह का था और उसने यूं इशारा किया। तभी दोनों ने देखा कि सलमान और शाहपारा इस अंदाज में आमने सामने खड़े थे जिससे कोई भी देखने वाला समझ जाता कि इनके बीच में चक्कर चल रहा है। सलमान ने इस अंदाज में हाथ पकड़ा हुआ था जिससे क्लियर महसूस हो जाता था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चक्कर है। किसी भी ड्राइवर के साथ रात के इस पहर मिलना ही सबसे बड़ा जुर्म था। वो दोनों खामोशी से अंदर वापस चली गई। लेकिन चची ने आज देख लिया था, उससे पहले शाम को दिन को खाला ने देखा था। अब जरूर कयामत आने वाली थी। उसने हाथ छड़वाया सलमान का और खौफ से भागती हुई कमरे में चली गई। यहां तक कि कमरे में जाते ही खौफ के इतना उसके ऊपर सवार हुआ कि उसको बुखार हो गया। सुबह उठी, वो नाश्ते के लिए भी नहीं जा सकी, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं आया। वो बुखार में तपती रही यहां तक कि दिन हो गया। दिन को उसके कमरे में सलमान आया और सलमान को देखते ही वो चीख उठी, सलमान तुम मेरे कमरे में पहुंच गए हो। कल रात को चची ने देखा है, उससे पहले मारुख खाला ने देखा है, क्या करना चाह रहे हो? प्लीज चले जाओ यहां से। और तभी सलमान जब अंदर आया, उसने उसका हाथ पकड़ा तो एकदम से डर गया। ओहो तुम्हें तो शदीद बुखार है, क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा खौफ के आलम में मेरी जान निकली जा रही है, क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता है चले जाओ यहां से। तभी सलमान ने कहा मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो जानता था जिस खौफ की वजह से उसको शदीद बुखार है, जितना ज़्यादा वो डरी हुई है, इसके खौफ को कैसे कम करना है। वो उसका बाजू पकड़ के घर की बिल्कुल बैक साइड की तरफ लेके गया, जिस सिमत वो कमरा था, जिसकी खिड़की के पास जाके वो आवाज़ों को सुन सकता था। वहीं पे उसने अपने साथ शाहपारा को भी खड़ा किया कि सुनो अंदर क्या आवाज़ें आ रही हैं। तो वहीं पे आवाज़ आ रही थी खाला की, जो चची अतिया से कह रही थी इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? अरे ये तो वैसे भी मनहूस है, ऊपर से चक्कर भी ड्राइवर के साथ चला रखा है, इसको तो इसी के मत्थे मारो, इसी से इस मनहूस की शादी हो जाएगी, अजाब भी उतर जाएगा। और तुम क्यों किसी से इसकी अच्छी शादी करवाने लगी? कब तक इस बोझ को अपने घर में पालोगी? तुम्हारे घर में तो इसकी मनहूसियत की वजह से मसले मसाइले हो रहे हैं, कुछ भी हो काम खराब हो जाता है। बेहतर है चक्कर चल रहा है, मैं तो कहती हूं ये ठीक है, चलने दो, बताओ इसके चचा को, ताकि वो भी देखे अपनी इस लाडली भतीजी को जो ऊपर से मासूम बनती है, शर्मीली बनती है, कैसे गुल खिला रही है, वो भी तो देखें। तो अच्छा है तुम खुद कोशिश करो, इसके चचा को मशवरा दो कि इसी से ही शादी करें, ये सजा होगी इसके लिए कि ड्राइवर से शादी होगी, इससे जान छूट जाएगी और ड्राइवर से इसकी शादी भी हो जाएगी। जब इसके लक्षण तुम्हारा चचा इसका चचा देख लेगा, तुम्हारे शौहर ने देख लिया इसके लक्षण ये है, तो तुम खुद कहना इसके इसी ड्राइवर से ही शादी कर दो।
और ऐसी वो पट्टियां पढ़ा रही थी, तभी वो बाजू पकड़ के वापस लेके आया और कहा, समझी क्या हो रहा है? ये हमारे हक में हो रहा है। ये जो तुम्हारी खाला है ना, असल में तो वो तुम्हें कुएं में डालना चाह रही हैं ड्राइवर से शादी करा के, लेकिन हम दोनों के हक में है। मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा, अभी चुप करके देखती जाओ, अभी और कुछ है जो मैंने सोचा हुआ है। मारो खाला असल में हमारे लिए राह हमवार कर रही हैं, सिर्फ आज रात आखिरी दफा मिलने के लिए उस बरकत के दरख्त आना। और मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर हालात जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ना हुए तो मैं खुद इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। वरना ये वादा है, ऐसा कुछ होगा जैसा तुम चाहती हो। तुम सोचती हो ना कि ऐसा नहीं हो सकता, कैसे वो ड्राइवर के साथ शादी करेंगे? वो जरूर करेंगे, सिर्फ आज रात को मिलने के लिए आना। जब रात आ गई, वो सोच रही थी क्या करूं। आज बड़ा इम्तिहान इसलिए था, चचा ने भी आना था। पता नहीं कहां से उस शर्मीली सी लड़की के अंदर हिम्मत आई, चलती हुई बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई, जहां पहले से ही सलमान उसका इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही सलमान के करीब गई, सलमान ने दोनों हाथ अपने ऐसे कर दिए जैसे उसके हाथों को अपने हाथों में लेना चाह रहा हो, और ना चाहते हुए भी शाहपारा ने अपने दोनों हाथ उसको दिए तो उसने दोनों हाथों को इतनी मोहब्बत से थाम लिया जैसे कोई आशिक अपने महबूब के हाथों को थाम लेता है। उसी लम्हे चचा, चची और चची की बहन मारुख बाहर निकले इस मंजर को देखने के लिए, जैसे वो इंतज़ार में थे कि ये हाथ पकड़ें और वो चचा को बाहर लेके आए। तभी चचा बाहर आए, उन्होंने अपनी भतीजी को सामने ड्राइवर के हाथों में हाथ पकड़े हुए देखा तो वो समझ गए क्या हो रहा है, और उसी लम्हे ही उल्टे पांव अंदर चले गए। कयामत आ गई थी। वो भतीजी जिसने कभी भी अपने चचा का सर नीचे नहीं झुकने दिया था, आज शायद चचा का सर नीचे झुकने जा रहा था। आज वो चची के आगे शायद शर्मिंदा होने जा रहे थे। आज चची जितना भी उनको कहती, सुनाती, बुरा भला कहती, उनका सर झुका रहता कि ये थी भतीजी जिनकी तुम साइड लेते थे, ये थी वो भतीजी जिसको तुम शर्मीली कहते थे। उसके लक्षण देख लिए, जवानी है कि संभाली नहीं जा रही। सुबह वो अपने कमरे से नहीं निकली। रात जागते हुए गुजार गई, आंखें लाल हो गईं। या अल्लाह क्या होगा? अल्लाह से दुआएं मांगते मांगते परेशान होती रही, नाश्ते पे भी नहीं गई। उज़्मा कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताती जैसे पूरी कहानी उसको पता लग चुकी है। उसके चेहरे की तंजिया मुस्कुराहट ने ही कह दिया जैसे अच्छा ये लक्षण चल रहे हैं। तो कहा आते ही, शाहपारा तुम्हें पापा बुला रहे हैं, ज़रा कमरे में तो आना। अंदाज ही था कि सब घर वालों को पता लग चुका है तुम्हारे लक्षण। वो उठी, सर झुकाए चलती हुई चचा के कमरे में पहुंच गई, जहां वो अकेले बैठे थे। कहा दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दिया और सर झुकाए ऐसे खड़ी होगी जैसे वो मुजरिम हो और जुर्म कर बैठी हो। तो चचा ने कहना शुरू किया, तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। मेरा भाई और मेरी भाभी अल्लाह के पास चले गए, तुम इस घर में आ गई। इस घर में तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ शाहपारा बहुत बुरा था। मुझे पता है, मुझे बोलना चाहिए था अपनी भतीजी के लिए क्योंकि तुम मेरे भाई की निशानी हो, लेकिन मैं नहीं बोला। मेरी भी मजबूरियां नहीं, मैं अपनी बीवी के आगे कभी जुबान नहीं खोल सका। मैं अपनी आंखों से देखता रहा कैसे तुम पे जुल्म हो रहे थे। मैं देखता रहा कैसे नौकरानी बनी रही। मैं देखता रहा कैसे तुम्हें जहरीले जुमले कहे जाते रहे, कितना तुम्हारा दिल दुखाया जाता रहा, लेकिन मैं कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं कर सका। लेकिन रात मैंने जो देखा है सलमान के साथ तुम्हें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सलमान को मैंने भी जांचा है, मैंने भी परखा है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है, मेहनती लड़का है, अपने काम से इंतहाई मुखलिस लड़का है। जितनी एक अच्छाइयां एक लड़के के अंदर होनी चाहिए सब उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैंने जब तुम्हें उसके साथ देखा है तो फिर मैंने अपने आप से पूछा है कि मैं भी तो तुम्हारे लिए अच्छा कुछ भी नहीं कर सका इस घर के अंदर। खामोश ही रहा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरे रवैये रहे मैं भी तो नहीं बोला। तो अगर तुम उसके साथ इस तरह इन्वॉल्व हो गई हो कि शादी की करना चाहती हो और तुम चाहती हो
कि वो तुम्हारा जीवन साथी बने, तो मैं इतना ज़रूर समझता हूँ वो गरीब ज़रूर है, एक मुलाजिम है, लेकिन बाकी बहुत से अच्छा होगा। पता नहीं बाकी तुम्हें कोई खुश रखे ना रखे, लेकिन इस लड़के की एक बात है, मुझे इतना ज़रूर पता है, ये गरीब ज़रूर है लेकिन तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो बेटा आज मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, मैं खुद कहता हूँ जुर्म हमसे हो गया, आज मैं उस जुर्म को ठीक करना चाहता हूँ। अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो मैं इसके लिए राज़ी हूँ, बस अपनी एक गर्दन हिला दो एक दफ़ा ताकि मुझे पता लग जाए हाँ तुम भी सलमान में इंटरेस्टेड हो, शादी करना चाहती हो। तुम एक बहुत शरीफ लड़की हो, तुम्हारे इस अमल से मेरा सर नहीं झुका, बल्कि तुमने जिस लड़के का अपने लिए इंतखाब किया है एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो तो अपना सर हाँ में झुका दो। शाहपारा का सर कैसे हाँ में झुक गया वो नहीं जानती, लेकिन उसका सर जैसे ही हाँ में झुका तो ऐसी शर्माई कि उल्टे कदमों ही भाग गई। 2 दिन बाद उसको पता लगा कि सादगी के साथ ही इस घर में सलमान और शाहपारा की शादी हो रही है। मौलवी साहब को बुलाया गया, घर के अंदर ही एक रस्म की गई, किसी रिश्तेदारों को किसी को नहीं बुलाया गया, घर के लोग ही शामिल थे, जिसमें मुलाजिम शामिल थे, घर के लोग शामिल थे, चची, मारुख, चचा, उज़्मा और शबाना और मुलाजिम सिर्फ इस शादी में शरीक इसलिए थे कि एक घर की भतीजी, एक घर की लड़की जो नौकरानियों से बदतर थी, उसकी शादी एक ड्राइवर से हो रही थी, इसलिए वो जुर्रत ही नहीं कर सकते थे रिश्तेदारों या हमसायों या किसी दोस्तों को बुलाते। यूं सादगी से उनका निकाह हुआ और वो उसकी दुल्हन बन के उस क्वार्टर में पहुंची जो उस ड्राइवर सलमान का क्वार्टर था। हाँ, उसने दुल्हन का लिबास कौन सा पहना था? अपनी मां का लिबास पहना था, दुल्हन वाला। उसके लिए नया लिबास तक नहीं लिया गया था, चची ने मंड दिया था, ऐसे ही भगा दिया था, ऐसे ही शादी कर दी थी सादगी के साथ, लिबास तक नहीं लिया गया। तो अपने मां का लिबास पहन के दुल्हन बन के बैठी थी, घूंघट सर पे गिराए हुए, चेहरे पे गिराए हुए, घूंघट ओढ़े हुए वो दुल्हन बनी बैठी थी। सलमान कमरे में दाखिल हुआ, घूंघट उठाया और कहा, शादी मुबारक हो। क्या अपने सास और ससुर से मैं ही मिलना चाहोगी? तो दुल्हन बनी शाहपारा ने कहा, मैं मिलना चाहूंगी। तो उसने कहा, मेरा हाथ थामो और आंखें बंद कर लो। उसने सलमान का हाथ पकड़ा और आंखें बंद की और उसको ऐसा लगा जैसे वो उड़ रही हो, वो हवा में हो। वो काफी देर उड़ते रहे लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, उसको हवा से महसूस हो रहा था जैसे वो उड़ती फिर रही है। और जब उसने कहा आंखें खोलो तो उसके पांव जमीन पे उस वक्त तक लग चुके थे। जब उसने अपने पांव खोले तो उसके सामने एक महल था, बहुत बड़ा खूबसूरत महल। उस महल के आगे बाकायदा जिस तरह बादशाहों के दौर में हाथों में तलवारें और इस तरह की चीजें पकड़े, नेज़े पकड़े हुए दरबान खड़े होते थे, ऐसे ही दरबान खड़े थे। उन दरबान ने वो बड़ा सा गेट खोला और उसके आगे फूल ही फूल बिछाए गए थे। उस पूरे महल को, बहुत बड़ा महल जैसे किसी बादशाह का दरबार हो, फूलों से सजा दिया गया था। सब सर झुकाए खड़े थे और वो अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े, वो गरीब सा सलमान ड्राइवर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो जो महल सा था, इतना खूबसूरत महल उसने जिंदगी में नहीं देखा था, ड्रामों में, फिल्मों तक में नहीं देखा था। वो चलते हुए जब सामने गए, एक बहुत बड़ा तख्त पड़ा था, सोने से बना हुआ तख्त, जिसमें एक मर्द और औरत बैठे हुए थे। लेकिन वो मर्द और औरत के कद बहुत ज्यादा बड़े थे, इतने बड़े कद उसने कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सोने के ताज पहन रखे थे जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ये क्या मंजर है? वो परेशान सी हो गई। वो आगे बढ़ा और कहा, ये मेरे माँ बाप हैं, इनको सलाम करो। वो आगे बढ़ी और फौरन उनके कदमों में झुक सी गई। वो दोनों खड़े हुए, उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बहुत बहुत मुबारक हो। और उन्होंने एक लॉकेट उठा के उसके गले में डाला। ये वो लॉकेट था जिसमें वही पत्थर जो उसने उठाया था, जिसकी उसको ख्वाहिश थी कि इस पत्थर को मैं पहनूंगी, वही पत्थर उस लॉकेट के अंदर जुड़ा हुआ था। और उसकी सास ने कहा, यह हमारा खानदानी लॉकेट है, यह हमारा खानदानी हार है, इसमें जुड़ा हुआ पत्थर नस्ल दर नस्ल हमारे खानदान में चलता हुआ आ रहा है, आज से ये तुम्हारा है। और उसने उसके गले में डाल दिया। वो परेशान थी, वो उनसे मिली, उस महल को देखा। वो महल नहीं था, कोई और ही दुनिया थी वहां पे। आगे जब वो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे, तकरीबन 12-12, 14-14 फुट के लंबे लंबे अजीबो गरीब से इंसान थे जो चल रहे थे। वहीं उन्होंने देखा वो 3
जिन्होंने अपने आप को ग़ुलाम कहा था, चमगादड़ नुमा इंसान थे, वो चमगादड़ नुमा इंसान भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और एक पूरी फ़ौज थी जो उनके पीछे पीछे उनको वेलकम कर रही थी। एक कमरे में जब पहुंची तो हैरान रहेगी, कहे मेरा दिमाग फट जाएगा, सलमान ये क्या है, मुझे बताओ। उसने कहा, शाहपारा तुम मट्टी से बनी हो और मैं आतिशी हूं। जैसे ही उसने सुना, शाहपारा ने एकदम से चौंकी, आतिशी? मैंने तो सुना है आतिशी तो जिन्नात होते हैं। सलमान क्या तुम जिन हो? उसने कहा, हाँ शाहपारा, मैं एक मुसलमान जिन हूं सलमान, और ये मेरे माँ बाप हैं। मैं कबीले के सरदार हैं मेरे माँ बाप, मैं उनका बेटा हूं, मैं शहजादा हूं। जिस बरगद के दरख्त के नीचे तुम आके बैठी थी और पीछे साया देखा था, वो मैं गुजर रहा था, मेरी निगाह तुम पे पड़ गई थी और मैं तुम्हें दिल दे बैठा था। और उसके बाद मैंने ये पत्थर नीचे फेंका था कि अगर तुमने इसको उठा लिया तो ये हमारी रस्म होती है कि तुम अगर इसको उठा लेती हो तो इसको मैं समझूंगा कि तुमने मुझे कबूल कर लिया है, और तुमने उसको उठा लिया था, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। बस फिर तुम्हें हासिल करने का जुनून था। जब मैंने अपने माँ बाप से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा, वो मट्टी के बने इंसान है और हम जिन, हम रिश्ता लेने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उसके वालिदैन खुद से राज़ी हो जाते हैं और वो खुद से शादी कर देते हैं, फिर हम उसको बहू कबूल कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे वादा किया था, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा कि आपका सर झुके। अगर वो खुद हाँ कर देंगे तो मैं इसको ज़रूर दुल्हन बनाऊंगा। और तुमसे भी वादा किया था कि वो आखिरी रात थी जब तुम्हारे चचा ने हमें देखा था कि मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि अगर इज्जत से शादी होगी ठीक, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और ऐसा ही होता, अगर ये शादी इज्जत से ना होती मैं चला जाता, लेकिन तुम्हारे चचा ने भी मुझे कबूल कर लिया और यूं तुम्हारी मेरी शादी हो गई। और मेरे वालिदैन भी इस बात से जानते हैं कि ये रजामंदी से शादी हुई है, इसलिए उन्होंने तुम्हें वेलकम किया है और हमारा ख़ानदानी वो पत्थर जो तुम्हारे गले में है तुम्हें दिया है। लेकिन मैंने अपने वालिदैन से एक और भी वादा लिया था कि मैं इंसानों की बस्ती में ही रहूंगा, यहाँ तुम्हें सिर्फ मिलवाने के लिए लाया हूँ और मिलवाने के लिए लाता रहूंगा। मैं खुद आता रहूंगा, तुम्हें कभी कभी मिलवाने के लिए लाऊंगा। इंसानों की बस्ती में मेरा घर है, वहां रहेंगे। कल हमारी दावत वलीमा हमारे नए घर पे होगी, मैं सबको वहीं पे बुलाऊंगा। रात उन्होंने वहीं पे गुजारी और सुबह उसी तरह उसकी आंखें बंद करा के वो उसको लेके गया, उड़ती हुई कहीं पहुंची। और जिस जगह उसकी आंख खुली एक शानदार बहुत बड़ा घर था, उसके चचा चची के घर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत घर। वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा खूबसूरत घर। उसने कहा, यहाँ हमारी आज दावत वलीमा होगी, और उन सब घर वालों को उसने फ़ोन करके वहाँ दावत वलीमा के लिए बुलाया। चचा चची, उसकी खाला मारूक, उसकी बेटी उज़्मा और शबाना जब सब वहाँ पे पहुँचे तो उस घर को देख के दंग रह गए, इतना खूबसूरत घर को। ये क्या है? तो सलमान ने तारुफ कराया कि मैं कोई ड्राइवर नहीं था, मैंने शाहपारा को देखा था तो इस पे दिल दे बैठा था। मैं एक अमीर फैमिली का लड़का हूँ, मैं शहजादा हूँ, मैं आपके घर में ड्राइवर बन के आया था इसलिए कि शाहपारा को हासिल कर सकूँ, और आप लोगों ने इज्जत से उसकी मेरी शादी कर दी, तो आज ये मेरी दुल्हन है और ये है मेरा असल में घर। और उसके बाद चचा बहुत खुश हुए कि बेटी के साथ नसीब ने कैसा खेल खेला। माँ बाप ने इस दुनिया को छोड़ दिया, अल्लाह के पास चले गए, और घर में आके जो अजाब सहती रही, चचा ने तरस खा के एक ड्राइवर से शादी की, और वहीं ड्राइवर एक अमीर और कबीर लड़का निकल आया, जहां उज़्मा और शबाना भी हैरत ज़दा थी कि ये क्या हो गया है। वहीं खाला के दिल पे क्या गुजर रही थी वो कोई नहीं जानता था, लेकिन शाहपारा को एक शहजादा, सचमुच का शहजादा मिल गया था। और यूं कहते हैं शाहपारा ने और सलमान ने बाकी ज़िंदगी जितना भी थी उसी दुनिया पे गुजारी। और जब शबाना इस दुनिया से चली गई, मरना हर इंसान ने, वो भी जब मर गई, क्योंकि जिन्नात की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, और जब शबाना मर गई तो उसी महल के अंदर, कहते हैं उसके तय खाने के अंदर, उसने शबाना की कब्र बनवाई, मज़ार बनवाया, और उसके बाद वो शहजादा वहाँ से चला गया था। उस घर का वली वारिस कोई नहीं था, काफ़ी अरसा खाली पड़े रहने की वजह से वो खंडर हो गया। और आज भी कहते हैं वो खंडर अपनी जगह पे मौजूद हैं, जहाँ पे शाहपारा और सलमान रहते रहे हैं। सलमान अपने घर वापस जा चुका है, वो अपनी उम्र ज़िंदगी की पूरी करके वहीं नीचे दफन है। ये एक मोहब्बत की सच्ची लाजवाल दास्तान है, शाहपारा और सलमान की मोहब्बत।
तो ये थी जी आज पार्ट 2। मैंने आपको कहा बैटरी भी इसकी ख़त्म होने वाली है और जल्दी से मैंने इसको अपलोड भी करना है क्योंकि नेट यहाँ पे अवेलेबल है और फिर मैंने यहाँ से जाना भी है सिर्फ आपके OCS को रिकॉर्ड करने के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 को के रिकॉर्ड भी हो जाए, इसको जल्दी से मैं अपलोड भी कर दूँ ताकि आप देख भी सकें। और मैंने फिर वापस भी जाना है। यकीन मानिए आप लोगों की मोहब्बत के लिए मैं रुका हूँ, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ और फिर मैं अभी वापस जा रहा हूँ। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार है और आपके प्यार की वजह से कि कहानी आपकी मिस ना हो, मैं बैठा हूँ कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थक चुका हूँ शदीद, अभी तक खाया पिया नहीं, अभी जाके कुछ लोगों का हालत अजीब सी है, BP लो हो रहा था। हमारा लव यू सो मच, लव यू सो मच, ढेर सारी दुआएं। आप खुश रहें, इंशाल्लाह जुड़ा रहूँगा आपके साथ। बहुत कुछ है आगे जो आपके लिए करना है, दिखाना है, नए शोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह करूँगा। बीच में जो छुट्टी हो जाती है मेरी, यकीन मानिए मजबूरी है, वरना मेरा दिल करता है आपको अब 5 इंशाल्लाह बदले में मैं कहानियाँ दूंगा, राज भी दूंगा, ये वादा है। और बाकी प्रोग्राम उस तरीके आप देखते रहेंगे। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।